बिना टीसी के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करने और नियम 134A के तहत एडमिशन से वंचित बच्चों को स्कूलों में एडमिशन कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को साथ लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिनका कहना है कि सरकार एक तरफ तो हर वर्ग को शिक्षित करने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर गरीब बेटियों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण गरीब बेटियां स्कूल जाने से वंचित है। धरना स्थल पर बैठकर मुख्यमंत्री से स्कूल में एडमिशन कराने की मांग कर रही इन बेटियों का कहना है कि वो गरीब है, वो पढ़ना चाहती है, उनका स्कूल में एडमिशन करा दो। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में अभिभावकों ने आर्थिक तंगी के चलते अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराया है। रेवाड़ी शहर की रहने वाली गीतांजलि और निशिका भी सरकारी स्कूलों में जाना चाहती है, लेकिन जिस स्कूल में ये दोनों छात्राएं 8वीं तक पढ़ी हैं, वो स्कूल फीस ना देने के चलते स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। बेटियों का कहना है कि पिता टेलरिंग का कार्य करते हैं, कोरोना काल में काम ना होने और पिता की बीमारी के कारण उनके खाने के भी लाले पड़ गए हैं, इसलिए वो फीस नहीं भर पा रहे हैं और अब वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, लेकिन बिना टीसी के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल बिना पैसे के टीसी नहीं दे रहा है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ समय पहले सरकार ने बिना टीसी यानी स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बिना ही सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन ले लिया था, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों ने विरोध किया और अब फिर से टीसी अनिवार्य की गई है। वहीं छात्रा नंदिनी का कहना है कि नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन होना था। जब वो स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो गेट खोला नहीं जाता है। इस बारे में बार बार शिक्षा विभाग को शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। नियम 134A के तहत पिछले दिनों प्राइवेट स्कूलों ने किस कदर गरीब बच्चों को परेशान किया, ये जग जाहिर है। हालांकि लंबे समय तक चली टकरार के बाद कुछ बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों ने कर लिया, तो कुछ बच्चों ने विभिन्न स्कूलों में दाखिला ले लिया। उनमें से कुछ बच्चे आज भी धक्के खा रहे हैं। बच्चों और अभिभावकों की समस्या को लेकर समाज सेवी संगठन बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू किया है ताकि गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उन्होंने रोजाना धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार टीसी अनिवार्य की शर्त खत्म करे, नियम 134A के तहत वंचित बच्चों का एडमिशन कराया जाए। जिन बच्चों का नियम 134A के तहत एडमिशन हो चुका है, उनसे मासिक फीस वसूलने के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये हमारी मुख्य रूप से 3 मांग है। एक तो सरकार ने कई महीनों पहले नियम 134 के तहत एग्ज़ाम करवाए, फिर उनका रिजल्ट निकाले, स्कूल अलॉट किए, लेकिन 80% बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन 20% बच्चों के अभी भी बचे हुए हैं। उनमें से जो पैसे थोड़े वो थे, वो तो उनका तो दाखिला हो चुका है। जो अति गरीब है वो आज भी उनकी बेटियां घर पे बैठी हुई है, जैसा कि धरने पे आई हुई है। ये 1-1.5 महीने से लगातार हम ज्ञापन दे चुके, लिखित शिकायत कर चुके शिक्षा खंडाधिकारी शिक्षा को, और विज्ञापन भी दे चुके मुख्यमंत्री जी के नाम, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दूसरा, 134 के फॉर्म पिछले साल भी बहुत लेट निकाले थे, इस साल भी अभी तक कोई आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जबकि 1 महीना पहले ही लेट हो चुका है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि 134 नियम के आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तीसरी मांग ये है कि जो गरीब माँ बाप है, जिनके आर्थिक कारण के कोरोना के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण जिनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मांग पर टीसी अनिवार्य कर दी है। तो बिना पैसे के वो टीसी नहीं दे रहे और बिना टीसी का एडमिशन नहीं हो रहा, और उनकी बेटियां 1.25 महीने से घर पे ही बैठी हैं। तो सरकार एक तरफ नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं सरकार के जो दिशा निर्देश है, नीति है, ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी बाधा बन रही है। इसलिए सरकार को टीसी की शर्त खत्म कर दे, अन्यथा बेटी तो घर पे ही रहेंगी, तो ये सरकार के लिए और देश के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है। तो ये 3-4 मांगे, इनके लिए हम धरना दे रहे हैं।